इंटरनेट और ऑनलाइन हो चुकी इस दुनिया में हर कदम पर एक जाल बिछा है। ये जाल स्कैमर्स ने बिछाए होते हैं जो यूजर्स को फंसाकर उनके साथ धोखाधड़ी करते हैं। ऐसा ही एक तरीका है फिशिंग अटैक। इस तरह के स्कैम से बचने के लिए आपको कुछ ज़रूरी बातों का ध्यान रखना होगा। तो आइए जानते हैं पूरी डिटेल्स के बारे में। फिशिंग, इसका मतलब तो आप समझते होंगे। जैसे मछली को पकड़ने के लिए कांटा फेंका जाता है, जैसे ही कोई मछली चारे के लालच में कांटे को पकड़ती है तो वो जाल में फंस जाती है। ऐसा ही कुछ स्कैमर्स आम लोगों को फंसाने के लिए करते हैं। इंटरनेट और ऑनलाइन होती इस दुनिया में फ्रॉडस्ट के जाल में कदम कदम पर लोग फंस जाते हैं। हाल ही में 67 करोड़ यूजर्स के डेटा लीक का मामला सामने आया है। तेलंगाना की साइबराबाद पुलिस ने इस मामले में दिल्ली से सटे एक फरीदाबाद से एक शख्स को गिरफ्तार किया है। ये शख्स देश भर के अलग अलग इलाकों के लोगों को टारगेट कर रहा था। गिरफ्तार शख्स के पास कई बड़ी कंपनियों के यूजर्स के डेटा मौजूद हैं। हाल फिलहाल में ऑनलाइन स्कैम के मामले में काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं। अब बहुत से लोग अपने डेटा को सुरक्षित रखने के लिए प्रयास कर रहे हैं, लेकिन बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो अपने डेटा को कुछ भी नहीं समझते। उन्हें लगता है कि अगर किसी के हाथ उनका डेटा लग ही गया तो इससे क्या हो जाएगा। आपका डेटा लीक होना कई तरह से आपको मुश्किल में डाल सकता है। मसलन आपका सोशल मीडिया अकाउंट इसकी मदद से हैक किया जा सकता है। यहाँ तक कि आपका बैंक अकाउंट भी खाली हो सकता है। इस तरह के स्कैम में फिशिंग अटैक का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा होता है। एक लिंक क्लिक और आप कंगाल। भले ही आपको ये लाइन किताबी कहानी लगे, लेकिन इस तरह के कई मामले हमने बीते दिनों में देखे हैं। पहले समझते हैं ये स्कैम किस तरह के होते हैं। कई बार स्कैमर्स एक फर्जी वेबसाइट क्रिएट करते हैं और फिर आपको मैसेज या ईमेल भेजते हैं। ये मैसेज कई तरह के हो सकते हैं, मसलन किसी जॉब के संदर्भ में या फिर बैंक KYC या इलेक्ट्रिसिटी बिल के बारे में। जैसे ही आप इस तरह के किसी मैसेज के साथ आए अनजान लिंक पर क्लिक करते हैं, आपके सामने एक वेबसाइट खुलेगी जो होती है फेक, लेकिन देखने में तो असली होती है, लेकिन होती है फेक। कई मौक़ों पर स्कैमर यूजर के फ़ोन में मेलवेयर प्लांट करते हैं। मेलवेयर यानी कि वायरस। ज़्यादातर मामलों में यूजर्स अपनी डिटेल्स खुद स्कैमर को दे देते हैं। आप सोचेंगे ऐसा कैसे होता है, तो आपको पूरा खेल समझाना होगा। दरअसल स्कैमर्स आपको एक मैसेज लिखते हैं और लिंक में उसी मैसेज से जुड़ी डिटेल्स भरनी होती है। यूजर्स को लगता है कि वो असली वेबसाइट पर अपनी डिटेल्स एंटर कर रहे हैं, लेकिन ये सारा डेटा स्कैमर्स तक पहुंच रहा होता है। फेक वेबसाइट या फिर मेलवेयर यानी वायरस यूजर्स की सेंसिटिव जानकारी चुराते हैं। इसमें यूजर्स के बैंकिंग क्रेडेंशियल या क्रेडिट कार्ड नंबर जैसी और ज़रूरी डिटेल्स शामिल हो सकती है। अटैकर्स इन जानकारी की बदौलत यूजर्स के बैंक अकाउंट तक को खाली कर सकते हैं। अब बात करते हैं आखिर इन सब से हम कैसे बच सकते हैं। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। आपने ये लाइन कई बार सुनी, पढ़ी और कही होगी। इंटरनेट की इस दुनिया में सेफ रहना सिर्फ आपके खुद के हाथ में है। आप जितना सावधान रहेंगे उतना ज़्यादा सुरक्षित रहेंगे। इसके अलावा भी आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। स्कैमर्स आपको अपने जाल में फंसाने के लिए कन्विंसिंग मैसेज या मेल लिख सकते हैं। अपने मैसेज को प्रभावी बनाने के लिए इसे असली जैसा रूप देने की कोशिश की जाती है। ऐसे में आपको किसी भी ईमेल या मैसेज को ओपन करने से पहले सोचना चाहिए। वहीं अनजान लिंक्स पर गलती से भी क्लिक करने से बचना चाहिए। जो या फिर आपके अकाउंट्स में पैसे क्रेडिट हुए हैं, इस तरह के मैसेज आएँ तो सावधान हो जाएं, क्योंकि ये स्कैमर्स का जाल हो सकता है। कई बार स्कैमर्स ईमेल के साथ अटैचमेंट भी भेजते हैं जो PDF या किसी ईमेल के तरह होता है। जैसे आप उस अटैचमेंट पर क्लिक करते हैं, आपकी स्क्रीन पर कई पॉपअप खुल जाते हैं। चूँकि कई पॉपअप ओपन होते हैं, ऐसे में यूजर्स का एक रॉन्ग क्लिक स्कैमर्स तक अपनी डिटेल्स पहुंचा सकता है। अगर कोई मेल आपके काम का ना हो या लोक लुभावना हो तो उस पर क्लिक करने से बचें। इसके अलावा बैंकिंग ऐप्स
अब पहले से ज़्यादा सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। ऐसे में आप अपने कार्ड के लिए लिमिट सेट कर सकते हैं, बल्कि यूज करते वक्त ही कार्ड एक्टिव रखें। सभी परमिशन अलाउ ना करें, बल्कि ज़रूरी सेवाओं को ही हमेशा एक्टिव रखें। किसी भी अनजान ट्रांजैक्शन पर बैंक और साइबर पुलिस को तुरंत जानकारी दें। क्या आपके साथ भी हुआ है ऐसा ही कोई स्कैम, या आप बने हैं किसी तरह की साइबर ठगी का शिकार? अगर हाँ, तो हम उठाएंगे आपके लिए आवाज़। अपनी कहानी आप हमें साझा कर सकते हैं। ऐसी ही टेक्नोलॉजी संबंधित और वीडियोस देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।